हम लोग सेतु बंद आसन करेंगे और सेतु बंद आसन की पहले सावधानी बताते हैं, फिर लाभ बताते हैं, फिर करके दिखाते हैं, उल्टा किया जाता है। अल्सर और हार्निया से ग्रस्त व्यक्तियों को, अग्रिम अवस्था वाली गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना है और इसका लाभ बता देते हैं। अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है, कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब ये जो आसन कर रहे हैं ये इसकी बात कर रहा है, सेतु बंद आसन। एक बार देख लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। जैसे उष्ट्रासन वाला था वो उसी तरह इसमें है। तो पहले इसमें हम लेट जाते हैं, लेट क्या करेंगे तो शुरुआत करने में अच्छा रहेगा। तो सारे लोग पीठ के बल हम लेट जाते हैं, अपने घुटने को मोड़ लेते हैं और पैरों को यहाँ पकड़ेंगे, ये अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे और सांस को छोड़ते हुए इस चीज को अपने कमर को पूरा उठा देंगे, जितना अधिक से अधिक हो सके। ये स्थिति बनेगी। शुगर में बहुत लाभप्रद है और शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है और गर्दन के लिए भी ये काफी अच्छा है। शोल्डर्स आपके मजबूत होते हैं। फिर धीरे से नीचे कर देते हैं। कोई भी आसन घड़ी देख के 3 मिनट तक तो हमें करना ही चाहिए। एक बार आप सब लोग साथ करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने घुटने को मोड़ लेंगे, पैरों के टखने को अपने हथेलियों से पकड़ लेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और कंधे के ऊपर टिक जाएंगे। सेतु बंद, सेतु मैंने पुल, देखिए पुल की तरह, ब्रिज की तरह लग रहा है ये। इसमें भी 3-4 स्थिति बनती है जो कि प्रोटोकॉल में नहीं दिया है। इसको हम आपको बस दिखाने के लिए कर देते हैं। ये जैसे ये हाथ है, ये नीचे लगा देते हैं पीठ पर और पैर को अपने आगे इस तरह टिका देते हैं। ये और आरामदायक हो जाता है। लेकिन प्रोटोकॉल में बस इतना ही बताया गया, इस तरह। अब धीरे से आप अपनी कमर को पृथ्वी पर रखेंगे, अपने पैरों को फैला देंगे और आराम से एक बार करें। जिसे पीठ में दिक्कत हो कि वो सावधानी को ध्यान में रखेगा। हो पा रहा? अब दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तान पाद आसन। इसकी सावधानियां पहले बता देते हैं। गहरे तनाव से पीड़ित मरीज बिना श्वास रोके बारी बारी से अपने पैरों का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करेगा। माने अभ्यास कर सकता है लेकिन वो एक एक पैर से करेगा। तो जिस तरह हम अभी आपको पेट के बल लेट करके किए थे, ये उसका काउंटर कॉपी है। ये उल्टा रहेगा। इसको चलिए आज जाएगा, लेकिन योगा दिवस पर यह नहीं जाएगा। जल्दी करो जरा, क्योंकि जनरल यही टाइम रहेगी। ठीक है सर, आपने आया, बड़ा अच्छा लगा। आसन के बाद प्राणायाम का बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना प्राणायाम किए
अगर हम आसन समाप्त करते हैं तो वो पूर्ण नहीं होता है। 60-40 कम से कम होना ही चाहिए। अगर 60% इसको करते हैं तो 40 उसको करते हैं। तो ये अब हम थोड़ा सा, अगर टाइम ज़्यादा लेट ना हुआ तो फिर अगर लेट हो तो हम जल्दी जल्दी बता दें। जैसा कि हमने बताया उसका अपोजिट है। तो आप पीठ के ऊपर लेट जाएंगे और जिसे कोई प्रॉब्लम हो एक पैर बस 30 डिग्री तक उठाएगा। सांस को लेते हैं। हम जब ज्यादा उठाते हैं तो ताकत कम लगता है, जैसा ऐसे करेंगे तो ताकत कम लगेगा, लेकिन हमें ताकत ज्यादा लानी है इसलिए हम 30 डिग्री तक जाएंगे। फिर इस पैर को आराम से, दाहिने पैर को नीचे रखेंगे, फिर उसी क्रिया को हम बाएं पैर से करेंगे। 30 डिग्री से उठाएंगे और उसके बाद इसे हम नीचे की तरफ कर देंगे। ये तो आराम से करने वालों के लिए थे, लेकिन जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों पैर एक साथ उठाएगा और 30 डिग्री पर। इससे आप देखेंगे कि आपके नाभि पर जबरदस्त खिंचाव आता है, पेट की चर्बी आपकी कम होती है। बहुत अच्छा आसन है। पैर की उंगलियों को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, पैर एकदम सीधा रहेगा। इवन आपकी पैर कांपने लगेगी। देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन बहुत कठिन आसन है। आपके पेट की मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करता है। धीरे धीरे आप इसे नीचे कम उठाना है। बस आराम से अब नीचे रख लें। इसके बाद अब चलते हैं हम अर्ध हला आसन। जब इसी आसन की स्थिति में रहते हुए हम 90 डिग्री तक अपने पैर को ले जाते हैं, यानी कि हल की तरह बनाते हैं, तो उसे हला आसन करते हैं। पैर के पंजों को आप अपने चेहरे की तरफ खींचेंगे। ये 90 डिग्री पर उठाना है। पहले 30, फिर 45, फिर 90 डिग्री पर चली जानी है। ये पूर्ण हलासन बन गया। हम जब यहां तक रुकते हैं तो ये अर्ध हलासन, अर्ध तक जाते हैं तो 90 डिग्री, और पूर्ण करते हैं तो अपने पैर को हम जमीन पर टच करा देते हैं। तो हम लोग दोनों करके दिखा देते हैं। अभी 90 डिग्री जो हमारे प्रोटोकॉल में है, ये उठाएंगे, ये स्थिति 90 डिग्री पर बनती है। हल की तरह जैसे किसान झुकता है, ये हला आसन हुआ। हाथ नीचे रहेगा। पूर्ण हलासन की स्थिति में जाने के लिए हम पहले अपने पैरों को इस तरह लेंगे, यहाँ पर आराम देंगे और धीरे से इस पैर को हम सांस को छोड़ते हुए, ये स्थिति पूर्ण हलासन की है। अब हमारा एक आसन और बचा है जिसको पौन मुक्ता आसन कहते हैं। आजकल अक्सर गैस की समस्याएं होती हैं, तो इसकी सावधानी इसमें भी है। उदर संबंधित व्याधि, हार्निया, साटिका या तीव्र पीठ दर्द तथा गर्भावस्था के समय अभ्यास न करें। और लाभ इसकी है कि यह कब्जियत दूर करता है, वात से राहत दिलाता है, उदर के फैलाव को कम करता है और पाचन क्रिया में सहायक करता है। दूसरा, गहरा आंतरिक दबाव डालता है। श्रोणि और कड़ी क्षेत्र में मांसपेशियां, लिगामेंटस और स्नायु की अति जटिल समस्याओं का निदान करता है और उनमें कसावट लाता है। साथ ही साथ यह पीठ की मांसपेशियों और मेरु के स्नायुओं को सुगठित करता है। इसको कैसे करते हैं एक बार देख लें।
पीठ के बल लेट जाएंगे। हम इसे सूक्ष्म करके दिखाते हैं, प्रोटोकॉल में थोड़ा सा कठिन एक दिया है। हम सूक्ष्म करते हैं, एक पैर को दाहिने पैर को उठाएंगे, हाथों को लॉक करेंगे और इसे खींच करके अपने छाती से सटाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद अपनी गर्दन को उठाते हुए अपने नाक से अपने घुटने को टच करेंगे। कुछ देर रुकेंगे, फिर आराम से। प्रोटोकॉल में दोनों पैर एक साथ दिया है तो लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। अब हम अपने बाएं पैर से करते हैं, उंगली को लॉक करते हैं, ये कर लॉक किया और अपने पैरों को अपने छाती से सटाने की कोशिश करते हुए सांस को बाहर निकालते हुए अपनी नाकों से अपने घुटने को टच करेंगे। अब हमें प्रोटोकॉल में क्या करना है कि अपने पैर को अपने छाती की तरफ घुमाना है, हाथ को लॉक करना है और पैर को खींचते हुए अपने छाती से सटानी है और सांस को छोड़ते हुए अपने नाक से अपने घुटने को टच करना है। शवासन करा दो, थोड़ा रिलैक्स। अब इस थकावट को दूर करने के लिए थोड़ा देर हम शवासन करते हैं। शवासन के लिए लाभ इसका बता दें, शवासन का हानि तो है ही नहीं है। इसमें सभी प्रकार के तनाव से मुक्त करता है, शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है, पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है, बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। अभ्यास करता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। तनाव एवं इसके परिणामों में के प्रबंधन में यह एक बहुत ही अद्भुत लाभदायक आसन होता है। पीठ के बल लेट जाना है, पैरों को फैला लेना है, हाथों को फैला लेना है और धीरे धीरे ये ध्यान करना है कि हमारी पैरों को पृथ्वी की तरफ छोड़ रहे हैं, फिर घुटने को छोड़ना है, फिर कमर को छोड़ रहे हैं, फिर हाथों को छोड़ रहे हैं और आपकी हथेली आकाश की ओर रहेगी। पैर एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। एक बार पैरों को हिला के देखेंगे कि वो पृथ्वी के बल पे आ गई है। पहले दाहिने पैर को, फिर बाएं पैर को, फिर दाहिने हाथ को, फिर बाएं हाथ को। उसके बाद अपने पीठ को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। अपने सर को, अपने कानों को, अब पूरे शरीर को एकदम से आप ढीला छोड़ देंगे। मन को किसी नदी के किनारे, किसी उपवन में, किसी पहाड़ों पर, किसी झरने के किनारे टहलते हुए, विचरते हुए अपने आप को देखेंगे। खुशबू, वहाँ की खुशबू को महसूस करेंगे। एकदम धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को निढाल कर देंगे। सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। महसूस करेंगे सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। मेरा शरीर यहीं पड़ा हुआ है और मन कहीं विचरण कर रहा है।
धीरे धीरे मन वापस आ रहा है। हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारे मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार करता हुआ ऐसा हमें महसूस होता है। अब हम धीरे से अपनी बाईं करवट लेते हुए आराम से उठ जाएंगे।